प्रारंभ में रखा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, ये सत्र अध्यक्ष हैं। वेद संस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री प्रद्युम्न शर्मा जी, आज के प्रमुख वक्ता के रूप में विद्यमान सम्माननीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, मंचासीन वेद संस्थान के मंत्री श्री रविदेव गुप्ता जी, इस पुनश्च इस धर्मशास्त्र पर आयोजित हो रही वेबिनार में कदम से कदम मिलाकर सहयोग देने वाले डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, इस अवसर पर मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करने का है। इसके साथ साथ ही जिन्होंने हमें कंप्यूटर पर हेल्प किया, उनमें मैं माननीय सत्यदेव चौधरी जी का तथा वीरेंद्र कुमार मिश्र जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ के वेद संस्थान के सभी सहकर्मी सहायता देने में बहुत ही तत्पर रहते हैं। मैं उनके योगदान के लिए उनका अभिनंदन करती हूँ। आज इस पुण्य अवसर पर आप सभी विद्वानों का, इस पुण्य कार्य में वक्ता रूप में भाग लेने वाले सभी धर्मशास्त्रज्ञ विद्वानों तथा विदुषियों का, इस यज्ञ में आहुति डालने वाले सभी श्रोताओं का, हृदय से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अपने मित्र वर्ग का मैं स्वागत करती हूँ। आज सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यधिक गौरव की अनुभूति हो रही है। आप सभी को यहाँ पाकर वेद संस्थान की पवित्र भूमि और भी पुनीत हो गई है। वेदों पर कार्य करने में संलग्न वेद संस्थान, वेदों में क्या है, हमारे वैदिक एवं लौकिक साहित्य वेदों के बहुमूल्य मोतियों को किस तरह प्रतिपादित करते हैं, इस दृष्टि से वेदों को सामान्य सभी वर्गों तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर 1989 से संगोष्ठियां करता आ रहा है। उसी श्रृंखला में अभी 2020-21 के अप्रैल मास में प्रमुख उपनिषदों पर 13 दिन की संगोष्ठी हो चुकी है, हो रही है। और अब धर्मशास्त्र हम सभी के लिए क्या यह दिखाता है तथा हम इससे क्या कुछ वैदिक शिक्षाओं को सीख पाते हैं, इस उद्देश्य से हम 15 विशिष्ट विद्वानों के विचार सुनेंगे। याज्ञवल्क्य पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र 6 वेदांग तथा 4 वेदों को धर्म का स्थान मानता है। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदा स्थानानि धर्म विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ऋग्वेद में अधिकतर नपुंसक लिंग में प्रयुक्त धर्मन शब्द लौकिक शक्ति का बोधक, नियम या व्यवस्था का द्योतक तथा प्राचीन नियम या विधि का अर्थ प्रकट करता है। कालक्रमेण व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला धर्मन या धर्म शब्द मानव को उसके अनुशासन, अधिकार, कर्तव्य, आचरण, नैतिकता आदि सिखाने वाला धर्मशास्त्र बन गया। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में समावर्तन संस्कार के समय दिया गया गुरु उपदेश सत्यम व धर्मम च स्वाध्यायात् म प्रमदितव्यम आदि की शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में काम आने वाली शिक्षा है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद तो धर्म को इहलोक में उन्नति तथा परलोक में मोक्ष दिलाने वाला कहते हैं। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। महाभारत के कर्ण पर्व में दी गई धर्म की व्याख्या बहुत ही रोचक है। धारणात् धर्मम इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजा यत्स्यात् धारण संयुक्तम सधर्ममिति निश्चय। इसी धर्म की रक्षा तथा अधर्म के नाशार्थ परमेष्ठी भी युग युग में प्रकट होते रहे। गीता के 2 श्लोकों की से धर्म की महिमा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस धर्म की रक्षा के लिए परमेष्ठी को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, उस धर्म को जानना, समझना तथा उस पर मनन करना हमारा कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के उपरांत ही हम किसी अधिकार के लिए सक्षम हो सकते हैं। इस संगोष्ठी में हम 15 विषयों पर विद्वान वक्ताओं के विचार सुनेंगे।
धर्मशास्त्रों में कहे गए आचार आदि आज हमारे लिए मान्य हैं या अमान्य, यह चर्चा का विषय भी होगा। संक्षेपेन इस वेबिनार में जो 15 विद्वान तथा विदुषियां हमारा उद्बोधन करेंगी वह इस प्रकार हैं। कीनोट एड्रेस के रूप में वेदो अखिलो धर्म मूलम विषय पर आज के आदरणीय वक्ता हैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। तदुपरांत हम धर्म शास्त्र में अनेक विषयों पर डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर शिक्षा सेमवाल, डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी, डॉक्टर पंकजा घई, डॉक्टर देवकृष्ण दास, डॉक्टर प्रोफेसर वाचस्पति त्रिपाठी जी, डॉक्टर लाला शंकर गयावाल, डॉक्टर संतोष शुक्ला, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, डॉक्टर प्रोफेसर यशवीर, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर कृष्णा शर्मा द्वारा दिए गए शोध परक व्याख्यानों को सुनेंगे। समापन सत्र में हमें डॉक्टर भगवती सुदेश जी को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी विद्वान वक्तृश्रेष्ठों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ तथा जिस सहजता से आप लोगों ने इस कार्य को संभाला है तदर्थ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सभी वक्तृश्रेष्ठ विद्वत्वर की सहजता को देखकर मुझे जो प्रसन्नता एवं अनुभूति हुई उससे मुझे आभास ही नहीं प्रत्युत विश्वास हो गया कि संस्कृत को मृत भाषा कहने वाले लोग मृत आत्माएं हैं। संस्कृत तो अमर तथा सभी की प्यारी भाषा है जिसका प्रत्येक पद अपने में अनेक अर्थों का सागर लिए हुए है। मैं सभी सत्र संचालकों का धन्यवाद ज्ञापन करने वालों का संगोष्ठी में दिए गए व्याख्यानों को संक्षेप से अंतिम समापन सत्र में हम सभी को स्मरण कराने वाली डॉक्टर सावित्री गुप्ता, डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर अनुराधा आनंद का अभिनंदन करती हूँ तथा इस कठिन कार्य को सहजता से स्वीकार करने के लिए इन तीनों विदुषी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ। कर्तव्य निर्वहन किए जाने पर सभी का अभिनंदन का धन्यवाद पाने पर पूर्ण अधिकार है। मैं सभी का वेद संस्थान की ओर से धन्यवाद करती हूँ तथा उनका अभिनंदन करती हुई अत्यधिक हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। अब आपका अधिक समय न लेते हुए मैं वेद संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रद्युम्न शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। वेद संस्थान की स्थापना 1948 में वसंत पंचमी के दिन अजमेर में हुई थी। 1958 में ये विद्यानंद विदेशी द्वारा दिल्ली में प्रारंभ किया गया। उनके शरीर अवसान के बाद माननीय डॉक्टर अभय देव जी ने कार्यक्रम को देखा और संभाला। उनका भी देहावसान जब अंतिम पिछले वर्ष हुआ तो आदरणीय प्रद्युम्न शर्मा जी ने इस कार्य को संभाला और बहुत ही कौशलपूर्ण तरीके से इस पद का वहन कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाकी सब तो फिर भी संस्कृतज्ञ थे, परंतु प्रद्युम्न शर्मा जी कंप्यूटर के व्यक्ति हैं, निष्णात हैं, परंतु वो संस्कृत के छात्र तो नहीं रहे परंतु विद्यार्थी अवश्य हैं। आप मीनिंग समझ रहे होंगे। और कभी कभी वो मेरे से संस्कृत में संभाषण की कोशिश भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से संभाषण कर लेते हैं। विनम्र और व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने आपको जब सर कहना शुरू किया तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और मुझे मेरी आयु का भान करा ही दिया। किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए आप सदैव अग्रसर रहते हैं और वैदिक ज्ञान को सभी तक पहुंचाने में इनकी विशेष रुचि है। एतदर्थ आप अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम से समय समय पर लोगों को संस्कृत जगत से अवगत भी करते हैं। अब मैं संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय श्री प्रद्युम्न शर्मा जी को। एक मैं भूल गई, मैंने उद्घाटन की परमिशन नहीं ली, मैं अब ले लेती हूँ। मुझे क्षमा करिए कि संगोष्ठी के उद्घाटन के लिए मैं आपसे विनम्र विनती करती हूँ और आपको अब शुभकामनाओं के लिए, संगोष्ठी की शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय माननीय श्री प्रद्युम्न शर्मा जी।
नमस्ते और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वेद संस्थान के इस कार्यक्रम में। स्वागत, अभिवादन और धन्यवाद सभी। एक नया विषय, एक नई व्याख्यान श्रृंखला। कुछ हमारे पुराने परिचित सुपरिचित वक्ता हैं, कुछ नए वक्ता भी हैं इस समय इस कार्यक्रम में। और मैं देख रहा हूं कि इस समय 73 श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है कि अनेक लोग इसमें आए हैं। अवश्य ही इसमें कुछ नए श्रोता भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे। उन सभी का भी स्वागत है और आभार है। जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री दिनेश चंद्र शास्त्री जी, उन्होंने तो कुछ महीने पहले जो हमारी उपनिषदों की श्रृंखला हुई थी उसमें भी आरंभिक दिन हमें उनके अध्ययन और उनके चिंतन को सुनने का अवसर मिला था। उन्होंने हमें इससे अनुग्रहित किया था और आज फिर से हम उनके मुख से इस विषय पर, धर्मशास्त्र के विषय पर कुछ नई बातें सुनेंगे। उसका हमें उसकी बहुत प्रतीक्षा है। और उनके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी के भी प्रेरक वचन सुनने का हमें अवसर मिलेगा। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। उर्मिल जी ने तो मेरी प्रशंसा में काफी कुछ कह दिया जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत आभार है इतने प्रोत्साहन देने वाले शब्दों के लिए। लेकिन इस बार फिर से इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की प्रेरणा देने, रूपरेखा निर्धारित करने, सारी योजनाएं बनाने, सभी वक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित करने और श्रोताओं को प्रोत्साहित करने में उर्मिल जी बहुत कटिबद्ध रही हैं। उनका कितना आभार व्यक्त किया जाए उसके लिए तो शब्द ही पर्याप्त नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद भी नए नए कार्यक्रम वो अपने चिंतन से प्रस्तुत करती रहेंगी और हम उन्हें क्रियान्वित करते रहेंगे। और उनके साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन में रत हम सभी के लिए भी वही उत्साह है, वही प्रसन्नता है, वही आनंद है। ये बात जानते हुए कि आपका जो प्रिय वेद संस्थान है वो कोरोना के इन दिनों में भी हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी समाज व्यवस्था, इन विषयों पर कुछ ना कुछ नया आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। धर्मशास्त्र के विषय में ज्यादा मैं इस वक्त नहीं बोलूंगा क्योंकि न मेरा उस विषय में कुछ विशेष अधिकार है और न ही इतने जो हमारे विद्वान वक्ता बोलने वाले हैं उनके सामने कुछ कहने का मुझे साहस है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही लोगों को, लेकिन साथ में अनेक भ्रांतियां भी हैं। कई भ्रांतियां धर्मशास्त्र के विषय में फैलाई जा चुकी हैं, कुछ अज्ञान के कारण, कुछ अध्ययनहीनता के कारण और कुछ राजनीतिक कारणों से भी। तो जो विद्वज्जन इस कार्यक्रम में व्याख्यान देंगे उनके माध्यम से उन भ्रांतियों के निराकरण का भी एक हमें अवसर मिलेगा। साथ ही हमारी जो प्राचीन विचारधारा है, हमारा प्राचीन चिंतन है, जिसके आधार पर हमारी पूरी समाज व्यवस्था आज भी चल रही है, उसे समझने का और अनुभव करने का एक सुअवसर भी मिलेगा। और अंत में मैं एक श्रोताओं से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। कई बार देखा जाता है कि वक्ता जब बोल रहे होते हैं तब बीच बीच में लोग अपनी टिप्पणियां देने लगते हैं या निर्देश देने लगते हैं। कई बार उत्साह के कारण ही उनकी टिप्पणियां आती हैं, लेकिन उससे कार्यक्रम में व्यवधान होता है। जो वक्ता है उनकी चिंतन श्रृंखला भी कुछ टूटती है और जो समय का अनुशासन है वो संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी जैसे किसी वक्ता का माइक बंद हो जाता है तो अनेक लोग उनको इस बारे में सूचना भी देने लगते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, बेहतर यही होगा कि जो सत्र के संचालक हैं या संचालिका हैं वही इस प्रकार की कमी की सूचना वक्ताओं को दें। हम सब स्वयं को संचालक न बनाएं। और जो भी हमारे प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, मुझे भी प्रश्न उठते हैं, तो उनके लिए जब संचालक हमें सूचना देंगे कि अब प्रश्न करने का समय है और जितना समय है उतने ही समय में हम अपने को सीमित रखें। और यदि ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हो तो उनसे हम बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो ये निवेदन रहेगा सभी श्रोताओं से, ताकि ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से और समय के अनुशासन के साथ चलता रहे। तो इस निवेदन के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, धन्यवाद। उर्मिल जी, आप आगे की कार्यवाही चलाने के लिए जो भी कदम लेने हैं वो लीजिए। धन्यवाद। आपका माइक म्यूट है उर्मिल जी। आप संचालिका हैं, लेकिन आपको तो किसी को बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आगे से आप ही को बताना है किसी का माइक बंद होगा तो
आपकी शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और विघ्न रहित होकर हम इस कार्य को पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर देवकृष्ण दास जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री का के परिचय से लोगों को अवगत कराएं। डॉक्टर देवकृष्ण दास जी। मैं मैडम जी क्षमा चाहता हूँ, हीरालाल जी का अभी आशीर्वचन हमें सुनना है। अच्छा, इसमें पता नहीं मेरे पास नोटेड नहीं था। चावला तो साहब, मैं आदरणीय हीरालाल जी चावला जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आकर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। हीरालाल चावला जी। माइक आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको चावला साहब, माइक बंद है। नहीं, अभी भी बंद है। अब हो गया? हाँ जी, बिल्कुल आवाज साफ। अब हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर उर्मिल जी और हमारे प्रेरणा स्रोत, ये कहूं कि माला के धागे जो सब मनकों को पिरो के रखते हैं, देवकृष्ण जी दास। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वेद संस्थान 1948 से अब तक केवल वेद प्रचार के कार्य में संलग्न रहा है। स्वामी विद्यानंद जी विधे, डॉक्टर फतेह सिंह जी, डॉक्टर अभयदेव शर्मा जी अपने जीवन काल में वेद कार्यों को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। कई पुस्तकें लिखी, कई कार्यक्रम चलाए और शोध कार्य भी किए। व्याख्यानों में इस प्रकार की भाषा दी जिसे जनमानस ने समझा और उनकी बात को और आगे बढ़ाने का यत्न किया। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, हमारे ही वेद संस्थान में एक ऐसा विषय जो वर्तमान में बहुत निश्चित रूप से बहुत निश्चित है, वो है धर्मशास्त्र और वर्तमान। अभी कितनी आवश्यकता है धर्मशास्त्र की, वो हम सब आप लोगों के व्याख्यान से सुनकर, जो 15 दिन तक चलेगा, इस भव्य संगोष्ठी को मैं जो आज से होने जा रही है अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्य वेदों के गंभीर रहस्यों को खोलने वाला होगा। इसमें धर्मशास्त्र में वर्णित आश्रम व्यवस्था, दंड व्यवस्था, सदाचार व्यवस्था आदि को निश्चित ही आप लोग स्पष्टीकरण करेंगे। इस आयोजन में उपस्थित सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे और हम सब लोग परमपिता परमात्मा से इसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। मैं इस आयोजन में जो आयोजन के सहायक हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनके प्रति सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद मिले, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। जो सहयोग मेरे से हो सकेगा उसके लिए मैं अपने आप को अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी माइक बंद है, आप माइक हमेशा खुला रखें ताकि आपको। माइक बंद है उर्मिला मैडम। अपने को सुधारने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय श्री चावला जी। आपके आशीर्वचन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात अवश्य यहाँ बीच में बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी वक्ता हैं वो या तो धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं और धर्मशास्त्र विशेष से संबंध रखने वाले हैं। काफी कुछ लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ जयपुर से हैं, कुछ त्रिपुरा से हैं। इस तरह विभिन्न स्थानों से कोशिश करके
और उनसे अनुनय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक बार बस एक फोन किया, मैंने कहा हम ये कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए, और उन्होंने एकदम ये कह दिया कि ठीक है, जो विषय आप देंगी हम उस विषय पर बोलने को तैयार हैं। तो असल में सफलता इस गोष्ठी की उन्हीं लोगों के हाथों में है, जितनी हम, मतलब जो आयोजक हैं वो तो हैं ही, परंतु बिना व्याख्यानों के आयोजक भी क्या करेगा। तो इसलिए मैं उनका फिर पुनः पुनः धन्यवाद करती हुई मैं डॉक्टर देवकृष्ण दास जी को आमंत्रित करती हूँ, मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी का वो परिचय दें, और फिर हम उनको सुनेंगे वेदो अखिलो धर्म मूलम विषय पर। डॉक्टर देवकृष्ण दास जी। मैं आज के इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषियों को नमन निवेदित करता हूँ। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उनके परिचय देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। शास्त्री जी हमारे पूर्व परिचित विद्वान हैं। प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री संप्रति आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जो वेद विभाग है, उस वेद विभाग के आप अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हैं। गुरुकुल कांगड़ी वह विश्वविद्यालय है जो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और स्वामी जी का उद्देश्य यही था कि वेद और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये विश्वविद्यालय समर्पित रहे, और आज भी वो विश्वविद्यालय अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के आप कर्णधार हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से ये गौरवावह विषय है। आपके मार्गदर्शन से लगभग 25 विद्यार्थी शोध कार्य पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अभी भी दशाधिक विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन पे कार्य करते हैं। ये आपका एक बलिष्ठ व्यक्तित्व है, और यूजीसी के कई प्रोजेक्ट्स पर आप आज भी कार्यरत हैं। आपकी पुस्तकों की संख्या 30 के आसपास है जो वेदों पे आधारित हैं, और 154 हमारे लिस्ट में संकेतित हैं, तो लगभग 200 के आसपास आपके रिसर्च पेपर हैं जिनका प्रेजेंटेशन हो चुका है और छप चुके हैं। तो अगर हम एक शब्द में आपका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो आप ऐसे वैदिक साहित्य के विद्वान हैं जिसे हम कहते हैं तलस्पर्शी वैदिक विद्वान हैं, तो इस श्रेणी में आप आते हैं। वैदिक ज्ञान ज्योति नामक जो यूजिस लिस्टेड इंटरनेशनल जर्नल है, तो उसके आप फाउंडर भी है और चीफ एडिटर के पद पे हैं, अभी उसी के लिए कार्य करते हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल बड़े जो पुरस्कार हैं उनसे आप सम्मानित हैं। तो एक रोचक प्रकरण आपके साथ जुड़ा हुआ है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। आप कहेंगे कि नहीं, कांचन में तो गंध है नहीं, लेकिन मैं एक वैदिक विद्वान होते हुए दार्शनिक विद्वान भी हूं। कांचन पार्थिव पदार्थ है, और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध गुण ही पृथ्वी है। तो इसीलिए निश्चित रूप से कांचन में अव्यक्त गंध है। तो इससे तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह तन्यत्व, उज्ज्वलत्व, अव्यक्त गंधमयत्व कांचन में प्राप्त है, तो उसी तरह नम्रता, विद्वत्ता, उदारता, सरलता, सौजन्य और विषय प्रतिपादन की जो स्पष्टता है, तो आपके व्यक्तित्व से ये छलकती है। तो निश्चित रूप से आज का व्याख्यान रोचक होगा, और हमारा ये उद्घाटन सत्र निश्चित रूप से संकेत करेगा कि आने वाले सत्रों में हमें बढ़िया व्याख्यान सुनने को मिलेंगे और योग्य विद्वानों का सानिध्य मिलेगा। तो ऐसी आशा करता हुआ मैं पुनश्च आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आपको निवेदन करता हूं कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और हम सबको लाभान्वित करें। ओ सभी को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं।
ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज की इस सायंकालीन वेला में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग वर्चुअल संगोष्ठी का आज प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा ये अहोभाग्य है कि मुझे इसके पहले सत्र का जो विषय प्रवर्तन है उस में मुख्य वक्ता के रूप में हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर उर्मिल रुस्तगी ने मेरा चयन किया। मैं ये अपना सौभाग्य समझता हूँ। जैसे कि श्री चावला जी वेद संस्थान के विषय में बता रहे थे, वेद संस्थान की जो 3 विभूतियां हैं जिनका नाम चावला जी ने लिया, स्वर्गीय स्वामी विद्यानंद विदेह जी, और जिनको मैं अपना मानस गुरु मानता हूं। प्रत्यक्ष गुरु मेरे कई हैं, लेकिन मानस गुरु जिनको मैंने स्वीकार किया वो डॉक्टर फतेह सिंह जी। वो इस वेद संस्थान से जुड़े हुए थे। उनके अखिल वांग्मय को, मैं एक पुस्तक की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर फतेह सिंह के अखिल वांग्मय को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समय समय पर एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मानस गुरु वो मेरे हैं। और डॉक्टर अभयदेव जी जिन्होंने इस संस्थान को बहुत खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ाया, और अब उनके सुपुत्र श्री प्रद्युम्न शर्मा जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में संस्कृत विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे और धर्म शास्त्रों के अधिकारी विद्वान हैं, जिन्होंने लॉ भी किया हुआ है। संस्कृत विषय के साथ साथ में बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी को भी। और रविदेव गुप्ता जी को सभी जानते हैं। पिछली बार जब मेरा भाषण हुआ था तब भी रविदेव जी का व्यक्तिगत मेरे पर फोन आया था, हमको बहुत अच्छा लगा। और आचार्य देव कृष्ण दास जी मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मैं इनकी विद्वत्ता से इतना प्रभावित हूं कि संस्कृत साहित्य में आता है कि जब वृक्ष पर फल आते हैं, जितने फल आते हैं वो उतना ही झुकता है। यदि इस उपमा को यदि मैं आधुनिक विद्वानों में जिनमें सबसे अधिक ही फलित देखता हूं, प्रतिफलित देखता हूं, वो आचार्य देवकृष्ण दास हैं। वेद संस्थान का ये सौभाग्य है कि उनको ऐसा विनम्र, सुशील और तलस्पर्शी विद्वान मिला है। प्रभु इनको लंबी आयु दे और इनकी ये विनयता विनम्रता बनी रहे, जिससे कि सभी लाभान्वित होते रहें। श्री सत्यदेव चौधरी जी, श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, जो कि इस आयोजन में इस तकनीक के माध्यम से जो आयोजन हो रहा उसमें सहयोग कर रहे हैं, और वेद संस्थान के सभी सहकर्मी जिनका नाम मैं नहीं जानता, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और जितने भी वक्ता इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। सब अपने अपने विषय के मर्मज्ञ हैं। और मेरी बहन उर्मिल जी, जो कि इस आयोजन की सूत्रधार हैं,
आप सोच नहीं सकते, कई फोन बहन जी ने मुझे किए हैं। मैंने कहा बहन जी मैं बहुत छोटा हूं, किसी बड़े व्यक्ति को आप इस विषय का प्रवर्तन के लिए आप चयन कीजिए, लेकिन वो मानी नहीं, लेकिन कहा कि आप ही को करना है। तो बड़ी बहन का जो आदेश होता है वो छोटे भाइयों को मानना पड़ता है, और वैसे भी रक्षाबंधन अब आ रहा है, मैं तो इसको इस रूप में लेता हूं श्रावणी का पर्व आ रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय बहन जी ने और आचार्य देव कृष्ण जी ने और वेद संस्थान के सभी मूर्धन्य अधिकारियों ने चयन किया है। समसामयिक है, और जो इसका शीर्षक बहन जी ने रखा है वेदो अखिलो धर्म मूलम, देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत गंभीर है। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। ये वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनुस्मृति में ये देखा जाता है। मनुस्मृति के जो प्रचलित मनुस्मृति है, जो प्रक्षेप युक्त है, प्रक्षेप युक्त जो मनुस्मृति आज उपलब्ध है, उसके द्वितीय अध्याय का ये 6वां श्लोक है, और 6वें श्लोक का ये पहला चरण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। इस श्लोक के 4 चरण हैं, और उस 4 चरण का जो पहला चरण है वो इस वेबिनार के लिए विषय प्रवर्तन के रूप में चुना गया है। लेकिन केवल यही अंश तब तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक कि आगे आने वाली जो चरण है इसके, वो भी इसके साथ यदि नहीं जुड़ते हैं। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम अर्थात जो संपूर्ण वेद है, संपूर्ण वेद का मतलब है जो वेद चतुष्ट है, वेद चतुष्ट है, विषय की दृष्टि से वेद का त्रित्व है, लेकिन संख्या की दृष्टि से वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब को मनु कहते हैं ये अखिल वेद की कोटि में आते हैं। तो कहते हैं संपूर्ण वेद अर्थात 4 वेद, और कहते हैं तद विदाम, और उन 4 वेदों को जानने वाले, ध्यान दीजिए धर्मशास्त्र की बात आ रही है, उन 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले अर्थात उनमें पारंगत। और पारंगत कौन है? जो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय अर्थात संपूर्ण द्वितीय अध्याय मान लीजिए आप, ठीक है, अर्थात श्लोक 1 से लेकर के 224 तक ये बड़ा अध्याय है, और उस अध्याय में विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा मनु महाराज ने प्रदर्शित की है, उसका जिन्होंने पालन करते हुए वेदों का अध्ययन किया है, और अध्ययन किया ही नहीं उसमें दक्षता प्राप्त की है, ऐसे उस वेद विद्या में दक्ष विद्वानों के रचे हुए स्मृतिशील का मतलब है कि स्मृति माने उन वेद पारंगत विद्वानों के द्वारा जो स्मृतियां रची गई। और स्मृतियां क्या होती हैं? धर्म शास्त्र तो वही स्मृति, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञयो धर्म शास्त्र तो वही स्मृति वही है कि जो श्रुति है उसको क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। जो मैं अभी कह रहा हूं आपके पास, आपके सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये श्रुति है। और धर्म शास्त्रम तो वही स्मृति, और धर्म शास्त्र किसका नाम है? स्मृतियों का नाम है। उन वेद विद्या में पारंगत विद्वानों के द्वारा जो ये ग्रंथ रचे गए हैं। तो कहते हैं कि ऐसे वो इस धर्मशास्त्र, वेदानुकूल धर्मशास्त्र, और इन धर्म शास्त्रों में बताए गए जो भी कर्तव्य कर्म है उनको अपने जीवन में अपनाते हुए अपने को श्रेष्ठ बनाया है जिन्होंने, ऐसे उन श्रेष्ठ गुणों से संपन्न जिनका शील है, शील माने स्वभाव। तो देखिए स्मृति और शील, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया कि स्मृति और शील अर्थात वेदानुकूल ग्रंथ, वेद और वेदानुकूल ग्रंथों को जो जिन्होंने रचा वे, और उनका स्वभाव। फिर कहते हैं और साधु नाम एव आचार्य, और श्रेष्ठ सत्याचरण करने वाले पुरुषों का जो सद आचरण है, कहते हैं ऐसे ही श्रेष्ठ सदाचरण वाले व्यक्तियों की
आत्मनः तुष्टि अर्थात अपनी आत्मा की जो संतुष्टि है, जो प्रसन्नता है, अर्थात जिस काम के करने में आत्मा को कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, ऐसे सात्विक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो, ये चार धर्म के मूल स्रोत हैं, अर्थात आधार हैं, उत्पत्ति स्थान है या आधार है। ये महर्षि मनु का है और मनुस्मृति के सर्वोत्कृष्ट और सबसे मुख्य श्लोकों में से एक काउंट है। पंडित राजवीर शास्त्री ने मनुस्मृति का जो शोधन किया है, जो प्रक्षेपों को बाहर निकाला है, प्रक्षेपों को बाहर निकालते हुए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के साथ में उन्होंने जो शोधन किया, उस मनुस्मृति में उन्होंने लिखा है कि ये महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और इसी के ऊपर पूरा का पूरा ये मनुस्मृति टिकी हुई है। आज लोक में जो हम कहते हैं धर्म की मर्यादाएं टूट रही हैं, संविधान खत्म हो रहा है और मर्यादाएं समाज पर पदे पदे जो है पददलित हो रही हैं, उसका कारण यही है कि ऐसी इन बातों को जो है नहीं समझा गया। अब देखिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि धर्म के ये चार लक्षण हैं, स्वरूप हैं। डॉक्टर पीवी काणे ने, पांडुरंग वामन काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में इस श्लोक को तो उद्धृत किया ही किया है प्रारंभिक पृष्ठों, साथ में उन्होंने गौतम धर्म सूत्र, आपस्तम धर्म सूत्र और याज्ञवल्क्य की स्मृति, इनको भी उद्धृत किया है। मनु ने तो चार धर्म के आधार स्तंभ बताए, परंतु याज्ञवल्क्य की स्मृति में 5 बताए गए हैं। श्रुति ही स्मृति ही सदाचार स्वस्य चे प्रियमात्मनः सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम। स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे देश के अंदर जहां धर्म शास्त्र का अध्ययन होता है, वहां पर कदाचित मनुस्मृति को छोड़ दिया जाता है, परंतु याज्ञवल्क्य की स्मृति को नहीं छोड़ा जाता। ये समझने वाली बात है। वो धर्मशास्त्र जिसका प्रवर्तन मनु ने किया, वेद के आधार पर किया, और मनु की बातों का पल्लवन याज्ञवल्क्य ने किया। याज्ञवल्क्य ने एक चीज और जोड़ दी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की उन्होंने। देखिए कौन कौन सी जोड़ी है कि जो सम्यक संकल्पजः कामः, सम्यक संकल्पजः का मतलब हो गया अर्थात अच्छी प्रकार से, उचित संकल्प से उत्पन्न जो अभिकांक्षा है। अच्छा संकल्प लिया, समाज के हित का संकल्प लिया, देश के हित का संकल्प लिया, अपना इंडिविजुअल नहीं। आपने इतिहास में चाणक्य को पढ़ा है। चाणक्य ने कौन सा संकल्प लिया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपने इस मगध राज्य में नहीं लौटूंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जो ये संकल्प लिया उसने। ऐसा कोई भी संकल्प जो सोसाइटी के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, जो पर्यावरण के हित में हो, जो ह्यूमन बीइंग के हित में आता हो, वह भी धर्म का आधार बनता है। ये याज्ञवल्क्य के आधार पर है। तो मनु के आधार पर कितने हो गए? वेद, स्मृति अर्थात जो परंपरा से, स्मृति माने जो परंपरा से चला आया हुआ है, और सदाचार जो भद्र लोगों का आचार व्यवहार है, और तीसरा सदाचार हो गया। चौथा है अपने को जो प्रिय लगे। जो मैं इन चीजों को स्पष्ट करूंगा आगे जो है। और 5वां है उचित संकल्प से उत्पन्न जो इच्छा है, अभिकांक्षा है ना, और ये परंपरा से चले आए हुए धर्मोपादान हैं। डॉक्टर पीवी काणे ने ही इसको उद्धृत करते हुए लिखा है कि ये परंपरा से चले आए हुए धर्म के उपादान अर्थात सोर्स हैं, कि धर्म कहां से निकलता है जिस पर चल करके हम ये कह सकते हैं कि ये बातें धर्म की कोटि में आती हैं। देखिए, जब हम इन विषयों को स्पष्ट करते हैं तो हमको ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है
कि जैसे कि बहन जी ने भी महाभारत कर्ण पर्व का श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है, धारणात धर्म इत्याव धर्मो धार्यते प्रजा। और ये एक तरह की एटिमोलॉजी है, एक व्युत्पत्ति शास्त्र की परिभाषा इसको आप बोल सकते हो। परंतु ये महाभारत की जो कर्ण पर्व की है, ये धर्म की आधी परिभाषा है। अब देखिए, इसको मैं पहले इसको स्पष्ट कर दूं, तब फिर इन 4 या जो 5 सोपान है इनको आपको समझाऊंगा। ग्रामेटिकली एस्पेक्ट से यदि हम देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो इस धर्म शब्द के मूल में धारणात्मक ध्री धातु है, जिसको धातु पाठ में ध्रिय धारणे कहा गया है। पाणिनि धातु पाठ में ध्रिय धारणे धातु है। और उणादि का सूत्र है, उणादिक सूत्र है अर्पी स्तु सु हु श्री ध्री आदि आदि जो है, इनसे मन प्रत्यय होता है। तो ध्रिय धारणे धातु से मन प्रत्यय होकर के धर्म शब्द बनता है। और इसमें 2 व्युत्पत्तियां निकल के आती हैं। एक जो बहन जी ने कहा धारणात धर्म इत्याहु, एक तो ये व्युत्पत्ति है, और दूसरी है ध्रियते अनेन लोकः, कि जिससे लोक धारित होता है। इन दोनों व्युत्पत्तियों का आधार क्या बनता है? जो महर्षि कणाद ने जो धर्म की परिभाषा लिखी है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, कि जिसके आचरण से अभ्युदय, अर्थात अभ्युदय किसमें अभ्युदय, कि आत्मिक, मानसिक और शारीरिक संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति करना। आप सभी जानते हैं ये किसने कहा? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियमों के अंतर्गत ये बात लिखी है। तो अभ्युदय का मतलब हो गया कि शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति, अर्थात जो व्यवहारिक उत्तम सुख है। जब ये तीनों प्रकार की उन्नति होती है तो एक उत्तम सुख हमको प्राप्त होता है, और उसमें हम वृद्धि निरंतर करते रहते हैं। और दूसरा है निःश्रेयस सिद्धि, अर्थात मोक्ष सुख की सिद्धि। ये दोनों प्रकार का आचरण या कर्तव्य क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है धर्म जो है। तो बहन जी ने जो जिस बात को कहा था, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, ये इस बात की पुष्टि होती है कि ये 2 प्रकार की जो व्युत्पत्तियां हैं, जब ये दोनों मिल जाती हैं, अब देखिए तभी संसार बढ़िया चलेगा, तभी हमारा धर्मशास्त्र संपन्न होगा। कैसे? देखिए, पहली व्युत्पत्ति है जिसे आत्मोन्नति और आत्म सुख के लिए धारण किया जाए, जो महर्षि कणाद ने जो बात कही अभ्युदय की, जो है शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति। और इस जब जिसकी ये उन्नति होती है तो उत्तम सुख की बात कही है। उत्तर और उत्तम, थर्ड फॉर्म में जाइए आप, जो है ये उदुत्यम जात वेद सम देवम वहंती के तवाजो का, वैदिक भाषा में उत नहीं है, उत्तर नहीं है, अर्थात उत्तम है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो सुख है। सु कहते हैं अच्छा, खा माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगे। तो इंद्रियों को अच्छा, तो बुरी बातें भी आज के समाज में मन जो है उस पानी की तरह होता है कि जो नीचे की तरफ को बहता है, अर्थात जो पतन की ओर जाता है। मन को बुराइयों की ओर लेकर के चलने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, समझ लेना चाहिए। वो तो स्वयं उस तरफ भागता है अनुकूल आबोहवा पा करके, परंतु अच्छाई की तरफ लेकर के जब चलना होता है तो बड़ी मेहनत करनी होती है। पानी को रोकते हैं तो बांधना पड़ता है। तो इसलिए कहा आत्मोन्नति होगी, शारीरिक मानसिक उन्नति होगी तो उत्तम सुख मिलेगा और वह धारण किया जाएगा। ये हो गया अभ्युदय, ये हो गया धारणात धर्म इत्यादि। और ध्रियते अनेन लोका, कि जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाए, जिस संविधान के द्वारा, जिस नियम के द्वारा, जिन मर्यादाओं के द्वारा, सप्त मर्यादा कवयस्तक्षु तासामेकाम इदम अभ्यमुरोगात्, जैसा कि ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, दोनों वेदों में कहा कि 7 मर्यादाएं होती हैं। मर्यादा अर्थात सीमा, इनका उल्लंघन नहीं किया जाता।
और जो इनका उल्लंघन करता है, मर्यादा का अतिक्रमण करता है, उसको पापी कहा गया है। इस ह्यूमन बीइंग जो है वो पापी न बने, जो है समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त हो, इसलिए समाज ने वेद के आधार पर मनु आदि ऋषियों ने जो मर्यादाएं स्थापित की, उनके आधार पर जो समाज को चलाया जाता है, जो कानून है, जो संविधान है, उसको भी धर्म कहा गया। तो ये दोनों प्रकार की जो डेफिनेशंस हैं, जो एटिमोलॉजीज हैं, जो लक्षण है धर्म के, ये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक धर्मशास्त्र बन नहीं सकता जो है। इसलिए आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यवहारिक सुख देने वाला सद आचरण, कर्तव्य अथवा श्रेष्ठ विधान, कानून, लॉज, नियम, ये धर्म कहे जाते हैं। और मनुस्मृति के अंदर धर्म के व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है। इन्हीं व्यापक अर्थ में मनुस्मृति में ग्रहण किया गया। जिस मनुस्मृति का चरण आपने मुझे दिया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, इसी मनुस्मृति में उसके दो अर्थों में वर्गीकृत किया गया है। एक है मुख्यार्थ और एक है गौणार्थ में। तो मुख्यार्थ क्या है कि मुख्यार्थ जो है मोक्ष सुख वाला है। ध्यान दीजिए, जिसको बहन जी बोल रही थी धारणा धर्म, ये मुख्य मनु की दृष्टि से है। आत्मा के उपकारक अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति कराने वाले जो आचरण हैं वे धर्म होते हैं, और मनुष्य का अल्टीमेट जो गोल होता है वो मुक्ति है, वो साल्वेशन है, वो मोक्ष है। नहीं तो इस संसार में आवागमन के चक्र में घूमता रहेगा। इसलिए ये मनु की दृष्टि में ये मुख्य अर्थ इसका क्या है कि वेदाभ्यासः तपज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः धर्म क्रियात्म चिंता च निःश्रेयस्करम परम। कितनी बड़ी बात की है। वेद का अभ्यास करना, सुख दुख आदि द्वंद्वों को, शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम, और ज्ञान निरंतर, ज्ञानाधिकरणम आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, तो इसलिए निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। इंद्रियाणाम च संयम है, और अपनी इंद्रियों का संयम करना चाहिए। धर्म क्रिया और आत्मचिंता, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। दो समयों में बैठकर तो जरूर करें, सनराइज और सनसेट, इन बोथ समयों में बैठ करके आत्मचिंता, आत्मचिंतन कि मैंने दिन में आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इन सब का चिंतन उसको करना चाहिए। तो कहा कि ये इस बात की पुष्टि होती है। ये धर्म का जो पहला पार्ट है, जो व्युत्पत्ति है, उसके अंतर्गत है। और भी मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, धर्मेण ही सहायने तमस्तरति सुदुस्तरम, धर्मम शनि संचुनियात परलोक सहायार्थम सर्वभूतानि अपीड्यन। सभी प्राणियों को, चाहे ह्यूमन बीइंग है चाहे नॉन ह्यूमन बीइंग है, पीड़ा न देते हुए यो स्मान द्वेष्टियम च वयम दुष्मा स्तंभो जम्बे दधमे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा। तो कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति में धर्म पालन के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्ति दिखाई है वह भी इसी अर्थ की मुख्यता की ओर संकेत करती है। अर्थात जो ये बात कही धारणा धर्म जो है, एतद् वो अभीतम सर्वम निःश्रेयस्करम परम अस्माद प्रच्युतो विप्रह प्रापनोति परमाम गतिम। जो परम गति है, जिसको मुक्ति कहा गया है, वो इन्हीं से ही प्राप्त होती है। अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन वेद शास्त्रविद झपेत कलमसो नित्यम ब्रह्मलोके महीयते। महर्षि मनु ने इस बात की पुष्टि की है। तो इसलिए ये तो हो गया इसका आध्यात्मिक पक्ष, अर्थात निःश्रेयस वाला जो है। अब व्यवहारिक पक्ष देखिए, जो अभ्युदय वाला है, जो आज लोक में जिसको धर्म कहा गया है, और जो सारी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं वो कदाचित यहां भी दिखाई देती हैं। देखिए, व्यवहारिक क्षेत्र में मैंने 3 बात कही, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति, अर्थात मानवत्व और देवत्व का विकास करने वाले, अर्थात मनुष्यत्व से देवत्व की ओर लेकर के जाने वाले जो सोपान है, उत्तम सुख साधक श्रेष्ठ व्यवहारिक जो कर्तव्य मर्यादाएं हैं, जो विधान हैं, जो धर्म हैं, जो लॉज हैं, है ना, वो धर्म कहे जाते हैं। और ये व्यवहारिक क्षेत्र के होने के कारण
देखिए ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम जो है संसार में, क्योंकि परिवर्तनशील है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपरिवर्तनशील होती हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, परंतु कुछ चीजें जो हैं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन मूल स्वरूप उनका नहीं बदलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बहुत देता हूं छात्रों को भी समझाते हुए। एक छात्रावास में 50 छात्र रहते हैं और उनका जो मीनू है खाने का वो सबका एक ही है, दो नहीं हो सकते, परंतु 3 विद्यार्थी जो है बीमार हो गए। अब ये बताइए कि जो 47 बच्चे जिस भोजन को खा रहे हैं एक नियम के तहत, उस गरिष्ठ भोजन को क्या ये 3 बीमार भी खाएंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनके लिए तो कोई खिचड़ी जैसी कोई एक हल्की चीज बनेगी। तो मैं समझाता हूं इसको इस उदाहरण देते हुए, इस ये व्यवहार को देखते हुए जो है ये चीज जो है जो बदलती रहती है थोड़ी बहुत जो है, इसलिए जो कर्म है व्यवहारिक कर्म है, देश काल परिस्थिति वश जिनमें कुछ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना, वो भी इसी कोटि में आते हैं। जैसे कि मनु के बहुत सारे प्रमाण है, मैं हिंट कर रहा हूं। न बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम। देखिए सत्य बोले हमेशा, लेकिन ये कह दिया कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और जिसका स्वभाव ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका क्या इलाज है, वो तो सत्य कहेगा ही कहेगा। लेकिन मनु ने कहा सत्यम अप्रियम न बुरियात, इस तरह का कोई भी सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, दूसरा उदाहरण देखिए, योषिताम धर्मम आपदी, आपत्ति में स्त्रियों का ये धर्म है, एष धर्म स्त्री पुंसयो, यह धर्म स्त्री और पुरुषों का है। द्यूत धर्मम निबोधता, मनु ने एक श्लोक में लिखा यही जो द्यूत कर्म है, द्यूत कर्म है ना, तो उसको बताया। दंडम धर्मम विदु बुधा, राज धर्मान प्रवक्षामि, मैं ये राज धर्मों को कह रहा हूं। एष ब्राह्मो धर्मः दैवम धर्मम आर्षम धर्मम आसुर धर्मः। तो देखिए, तो मनुस्मृति में कम से कम ऐसे कम से कम 12 स्थल हैं जिनसे ये पता चलता है कि देश काल परिस्थिति वश कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो भी धर्म की कोटि में आते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्रों में जैसा मैंने पहले कहा, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, ये सबका मूल है। जो है मूल क्या है कि ये दोनों बातें इसके अंतर्गत आ रही हैं, और यही जैमिनी ने भी कहा है कि वेदों में मनुष्य को करने के लिए जो कर्तव्य विहित किए हैं वही धर्म है, जिसको परिभाषा दी उन्हें एक सूत्र में, 14 लक्षणों अर्थो धर्म, 14 लक्षणों धर्म। अर्थात इसका संबंध वेद के साथ में है। जो वेद के अंदर जो कर्तव्य कर्म बताए हैं वही धर्म की कोटि में आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है धर्म को लेकर के। जो है अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, जो कि धर्म के मूल स्रोत और आधार हैं, जो कि विषय मुझे दिया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि मैं इसको स्पष्ट नहीं करता तो शायद मैं विषय के साथ न्याय न कर पाता। इसलिए कहा कि पहला है वेद, कि धर्म के 4 मूल जो स्रोत है, लक्षण है, उसमें सर्वप्रथम स्थान जो है वो वेद का आता है। वेद का, कि जैसे कहा वेदो अखिलो धर्म, और चारों वेद धर्म निर्णय में परम प्रमाण है। मनु ने एक अगले प्रमाण में कहा है धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये इसी दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि धर्म जिज्ञासुओं के लिए, है ना, अर्थात ये जो श्रुति है वो परम प्रमाण के रूप में है। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात ईश्वर रचित हैं, ये नॉन ह्यूमन बीइंग है। अर्थात यदि मनुष्य की रचना ये होती, समझिए मेरी बात को, तो फिर वेद धर्म का मूल नहीं हो सकता, फिर तो वो बाइबल की तरह होता है। बाइबल के भी 2 पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। फिर वो कुरान की तरह होता, फिर वो इंजील की तरह होता, फिर वो जो सेमेटिक जो रिलीजन है उनकी तरह होता।
कि उनमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते गए हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई घटोतरी नहीं हुई, जो है एक रस है ना। ये इनमें कोई विपर्य नहीं है। जो पहले कल्प में था, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयात विधाता ने जैसे पहले कल्प में वेद को रचा था, सृष्टि को रचा था, वैसे ही इस कल्प में भी रचा। तो इसमें एक सा है, इसलिए ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए ये धर्म का पहला आधार स्तंभ है। इसलिए कुरान में देख लीजिए, बाइबल में देख लीजिए, और में देख लीजिए, दूसरी विचारधारा वालों के प्रति एक नफरत भरी हुई है, इंस्टीट्यूशनल आइडियोलॉजी है। चेकोस्लोवाकिया के एक विद्वान हुए हैं करेल कर्मानंद, मैंने वैदिक वाग ज्योति जिसकी चर्चा आचार्य देव कृष्ण दास कर रहे थे, वैदिक वाग ज्योति की, उससे मैंने उनका 2-3 वर्ष पहले एक आर्टिकल छापा था धर्म के विषय में। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि इंस्टीट्यूशनल आइडियोलॉजी है ये, चाहे ये मुस्लिम धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी वाले हैं, चाहे कोई और है। यदि कोई वास्तव में यूनिवर्सल आइडियोलॉजी हो सकती है, वो यही है वेद का ज्ञान। तो इसलिए कहा यह पौरुषेय है। अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षण। और इन्हीं के द्वारा संसार की वस्तुओं धर्मों का प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वेषां तु सेनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। मनु कहते हैं कि संसार में जितना नामकरण हुआ है प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग, वो सब वेदों से हुआ। चाहे नाम है, चाहे कर्म है, सब वेदों से ही जो है उन्होंने अपना वो रखा जो है। और फिर कहते हैं इसलिए चारों वेद धर्म के प्रथम मूल स्रोत हैं, प्रथम मूल स्रोत जो है। अतः इनका कुतर्क का सहारा लेकर खंडन नहीं करना चाहिए जो है। मनु ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है। कहां कहा है? देखिए, ये इन्होंने कहा है कि नास्तिको वेद निंदका, कि इसलिए अतार्किक होकर के इसका खंडन नहीं कर, और कुतर्क का सहारा लेकर के, वितंडा का लेकर के, छल का आश्रय लेकर के वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नास्तिक की परिभाषा में ईश्वर को मानने न मानने से हमारे आर्ष दर्शनों में कोई नास्तिक नहीं होता। ध्यान दीजिए मेरी बात को। नास्तिक वह होता है जो वेद को नहीं मानता, जो कुतर्क रूप से जो है वेद की निंदा करता है। जैसे कि आर्य समाज के क्षेत्र में भोपाल के आदित्य मुनि वानप्रस्थ और दूसरे स्वर्गीय उपेंद्र राव बड़े कुतर्क रूप से जो है वेदों की आलोचना करते हैं। बड़ी गहराई से मैंने उनका अध्ययन किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए वो पक्के नास्तिक हैं जो है, उनको आस्तिक की कोटि में आप रख नहीं सकते जो है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि मनु कह रहे हैं। और फिर कहा इस प्रकार जो वेदों की अवमानना करता है वह नास्तिक है तथा समाज से बहिष्कार्य है, अर्थात सोसाइटी से उसका दाना पानी जो है बंद कर देना चाहिए जो है। जैसे कि ये खाप पंचायतें करती हैं, ऐसे ही मनुष्य समाज को अपने में इनको मिलाना नहीं चाहिए। ये कितने कठोर शब्द मनु महाराज ने उस समय कहे जो है ना, हजारों साल पहले मनु कह गए। इसलिए दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम, अरे इस सृष्टि रूपी यज्ञ को सिद्ध करने के लिए इन वेदों का दोहन करके हमारे ऋषियों ने अपने धर्म शास्त्र का प्रवर्तन किया। नहीं तो इस सृष्टि चलेगी कैसे? बिना नियम और संविधान मर्यादाओं के चल नहीं सकती जो है ये। फिर तो पशुओं की भांति होगी, जैसे कि आज के रूप में है ना, सो कॉल्ड जो है, जो ये अरिस्टोक्रेट अपने को सिविलाइज्ड लोग कहते हैं, जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू देते हुए सामान्य रूप से बात कही थी, बच्चियों को जो है शरीर ढकावा होना चाहिए, एक शिष्ट रूप में कही थी। उसके पीछे हाथ धो करके पड़ गए। घूमो फिर ऐसे ही जो है ये तरह तरह की व्यभिचार पनपेंगे जैसे कि आज समाज में पनप रही है। ये पहला आधार स्तंभ है वेद धर्म का जो है। और दूसरा है स्मृति और शील जो है, स्मृतिशील वाला जो है। बहन जी मुझे समय बता देना, मेरे इसमें समय नहीं दिख रहा है। कितना समय हो रहा है बहन जी? भी
आपकी आवाज म्यूट। 5 मिनट सर। अच्छा, चलो मैं इसको पूरा करता हूं जो है, ठीक है ना जी देव कृष्ण। हाँ, ये विषय कुछ ऐसा है जो है 40 मिनट में पूरा नहीं हो सकता। दूसरा है स्मृति और शील जो है, स्मृति शीले च तद्विदा। कहते हैं कि चारों वेदों के जो ज्ञाता विद्वान हैं उनके द्वारा रचित जो स्मृतियां हैं और उनका जो श्रेष्ठ गुण संपन्न स्वभाव है वो धर्म का दूसरा मूल स्रोत है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति ही। ब्रह्मचर्य और धर्म पालन पूर्वक सांगोपांग वेदों का अध्ययन और मनन जिन्होंने किया है, तो कहने इनके जो रचे हुए सांगोपांग अध्ययन मनन करने पर जो प्रामाणिक धर्म शास्त्र है, उन धर्म शास्त्रों के जो प्रणेता हो सकते हैं और वो जो बात कहें उस विषय में उनकी बात प्रमाण मानी जाएगी, अन्य की नहीं मानी जाएगी। अनामनातेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चेत भवेत् यम शिष्टः ब्राह्मणः ब्रूयुः स धर्मः स्याद् असंकितः धर्मेण अधिगतो यस्तुः वेदः स परिबृहणः ते शिष्टः ब्राह्मणः ज्ञेयः श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। कि कहते हैं कि स्मृतियां वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक मानी जाती हैं। जो यदि वेदानुकूल नहीं है स्मृतियां, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से भी क्यों ना हो, जैसा मैंने पहले कहा न बुरियात सत्यम प्रियम, जो है कहते हैं यदि वेद की अनुकूलता है थोड़ी भी उनमें तो वो प्रामाणिक है। और इसी प्रकार स्वभाव भी वेद विरुद्ध स्मृतियां बिल्कुल अमान्य है। जो है कि आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधी च यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। वही धर्म शास्त्र प्रमाण है जिसमें वेद से जो है उसका विरोध न हो। और तीसरा आधार स्तंभ है सदाचार। सदाचार धर्म का तीसरा मूल स्रोत सदाचार है, सत आचरणम। पूर्व पदों में जैसा कि हमने कहा है पहले कि जो वेद वेत्ता विद्वान है उनका श्रेष्ठ सत्याचरण ही सदाचार है, क्योंकि धर्म का जो दूसरे लक्षण है वो दूसरे लक्षण में वेद वेत्ताओं का स्वभाव ही धर्म का स्रोत माना गया है। उनका स्वभाव है ना, उनका शील। और ध्यान दीजिए, जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसा ही उसका आचरण होता है। उनका स्वभाव और उनका आचरण इस प्रकार यह भी वेद वेत्ताओं का ही होना चाहिए, वेद वेत्ताओं की तरह जिनका स्वभाव और आचरण है। और इसकी पुष्टि मनु ने स्वयं की है। आप देखेंगे भी, थोड़ा सा समय और लगेगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि ध्यान से सुनेंगे तो विषय स्पष्ट होगा। इसमें कहा एतत् देशे प्रसूतस्य सका सादग्ध जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमाता। ये श्लोक मनुस्मृति में आया है 2:17 में, और इसके आसपास का पूरा वर्णन है। ब्रह्मावर्त है, कुरुक्षेत्र है, मध्य देश है, यानी पूरा एक सीमा खींची गई है। ब्रह्मावर्त के लोग सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच का जो मैदान है, विशेषकर उस प्रदेश के लोगों के, और ये प्रदेश आर्यवर्त के अंतर्गत है। हिमालय से लेकर के उधर दक्षिण में विंध्य है। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, जहां जटायु का भाई था जिस खोकर में, वहां तक जो है जहां राम ने जो है राम सेतु निर्माण किया, आज की भाषा के हिसाब से यदि मैं कहूं। और इधर पूर्व में है ना जो धर्मपुत्र है, और इधर जो है आपका जो है इधर जो समुद्र जो गुजरात वाला, ये पूरा का पूरा। और जो पहाड़ है ये कम से कम 700 किलोमीटर का पहाड़ है। मनुस्मृति के आधार पर जिन लोगों ने इसका जो भूगोल की दृष्टि से इसका चित्र खींचा, उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। इस भूभाग के अंदर बैठे हुए लोगों के चरित्र की शिक्षा जो है तुम प्राप्त करो, जो है ये, अर्थात ये लोग जो है सदाचरण, यहाँ वेद का पठन पाठन होता था, इसलिए इनके चरणों में बैठ करके जो है अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जो है अर्थात इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनका जो शील है, इनका जो स्वभाव है, इनका जो आचरण है, वह भी धर्म का आधार बनता है। कि वेदों में पारंगत विद्वानों का आचरण सदाचार जो है ही कहा जाता है, और जो इसके विपरीत है वो सदाचरण की कोटि में नहीं आ सकता। जो है
ये बहुत बड़ी बात जो है मनु ने कही जो है। और जो चौथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके अंदर उठना चाहिए था कि स्वस्य च प्रियमात्मने या आत्मन है तुष्टि। इसको मैं स्वामी दयानंद के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि धर्म का चौथा मूल स्रोत आत्मा की संतुष्टि और अपनी आत्मा का प्रिय कार्य, स्वस्य च प्रियमात्मने। इस स्रोत की स्पष्ट परिभाषा विचारने योग्य है कि मनु ने ये बात कही क्यों है। यहां प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्तियों की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म है अथवा एक स्तर विशेष की सीमा तक के व्यक्तियों की आत्मा का प्रिय कार्य है। इस संसार में तो जो मनुष्य का स्वभाव है वो कई प्रकार का है। वो देव स्वभाव वाला भी है और राक्षस स्वभाव वाला भी। तो क्या जो राक्षस स्वभाव वाले हैं उनको जो अच्छा लगता है दारू पीना, व्यभिचार करना, चोरी करना, आतंक फैलाना, समाज को गंदा करना, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है, क्या इनको जो बातें अच्छी लगती हैं क्या वो धर्म की कोटि में आएंगी? ये एक प्रश्न पैदा होता है। तो नहीं, कहने का मतलब है कि निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म नहीं है और न हो सकता है। अपितु वेदानुकूल आचरण करने वाले सद्गुण संपन्न धार्मिक पवित्र आत्मा विद्वानों को उनकी अपनी आत्मा की संतुष्टि, प्रसन्नता और प्रियता के अनुकूल जो कार्य हैं वही धर्म कोटि में आएंगे। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में कई तरह की आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी और फिर ये धर्म का लक्षण जो है ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से ग्रस्त हो जाएगा। लक्षण की परिभाषा क्या की है शास्त्रकारों ने कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष त्रैत्व रहितम लक्षणम, है ना, ये लक्षणत्वम, लक्षण की परिभाषा की। तो ये दोष पैदा हो जाएंगे और मनु फिर धर्मशास्त्र वेदता नहीं रहेंगे, महर्षि की कोटि में नहीं आए। तो देखिए कम से कम 3 दोष पैदा हो रहे हैं यदि सबकी आत्मा के प्रिय को तुम धर्म का आधार मानो। नंबर 1, चारों धर्मों के स्रोतों की उच्चता, गंभीरता का स्तर समान प्राय होना चाहिए। यदि वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है तो इसके बाद वाले भी जो है समान स्तर के होने चाहिए। यह नहीं कि एक अत्यंत उन्नत स्तर का हो और एक निम्नतम स्तर का हो। एक और वेद धर्म के स्रोत हैं, दूसरी ओर हर किसी की आत्मा ही प्रमाण हो गई। इस प्रकार की तो व्यक्तियों की संख्या के अनुसार आत्मा के प्रिय कार्य असंख्य हो जाएंगे और पृथक पृथक हो जाएंगे, उनकी कोई सीमा नहीं होगी। इस देश में ही कम से कम 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, आप कहां तक समेटोगे इसको? और दूसरा दोष ये पैदा हो जाएगा अगर यह कहें कि आत्मा की प्रसन्नता का अभिप्राय यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कष्ट दे, तो मुझे औरों के साथ भी कष्ट में व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक तो बकरे काट करके, गाय को काट करके सुख की अनुभूति करता, एक गौतम बुद्ध की तरह जो है उस जो पक्षी को बचाने में खुशी महसूस करता है, और एक उसका भाई उसको मारने में सुख की अनुभूति करता है। तो कहां जाकर के रुकेगा इन न्याय में? तो यह बात उन व्यवहारों में तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शंका, लज्जा, पीड़ा का संबंध है। अन्य व्यवहारों में ये नहीं होगी, तो इसमें अव्याप्ति दोष आ जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। अर्थात ये परिभाषा व्यापक नहीं है, एक तरफ है दूसरी तरफ ये लागू नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति संध्योपासन, अग्निहोत्र, विद्या प्राप्ति, शुद्धि आदि करते हुए पालन नहीं करता और अतीन्द्रियासक्ति, अंधविश्वास, अंधमान्यता आदि से ग्रस्त है, तो वह चाहेगा कि मैं इन बातों के संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहता। मैं जो है पीर मजार पर जाकर के चादर चढ़ाता हूं, तो इसलिए मुझे कोई टोके नहीं, क्योंकि मैं किसी दूसरे को नहीं टोकता, दूसरे भी मुझे न कहें। मैं ड्रिंक करता हूं, ड्रिंक करना मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे टोके नहीं जाएंगे। तो दूसरे के कहने से वह पीड़ा का अनुभव करेगा। और जबकि धर्मशास्त्र ये कहता और वेद इस बात को बताता है कि धर्म विहित बात अवश्य कथनीय और पालनीय होती है। यदि कहीं अन्याय हो रहा है
कहीं गलत हो रहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उसका जो है विरोध करना चाहिए, जितना आप करने में सक्षम है। ये धर्म की कोटि में है और ये वेद ने कहा। तो उसको दंडपूर्वक भी कराने का विधान है। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुझे ये ड्रिंक अच्छा लगता है, कोई मुझे मना न करे, तो अव्याप्ति दोष पैदा होगा। और तीसरा दोष बहन जी ये पैदा होगा कि जो दुष्ट संस्कारी हैं, राक्षस संस्कारी हैं, तमोगुणी प्राणी हैं, बाल्यकाल से ही जो जीव हत्या, मांस भक्षण आदि कार्य करते आ रहे हैं, जैसा कि मैंने संकेत किया था कि एक को गाय मारने में और एक को जो है शिकार करने में बड़ा मजा आता है, जो ठीक है ना, और बचपन से ही कर रहे हैं जो ये, तो उनमें इन कार्यों के प्रति भय, शंका, लज्जा की अनुभूति दृष्टि गोचर बिल्कुल नहीं होती। अतः उनकी आत्मा के प्रिय को धर्म नहीं माना जा सकता। इसलिए इन आपत्तियों के होने से यह कहा जा सकता है कि सभी की आत्मा का प्रिय धर्म नहीं है, जैसा कि मनु ने कहा आत्मन तुष्टि या स्वस्य प्रिय आत्मा नहीं। अभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए समझना चाहिए। अपितु सद्गुण संपन्न धार्मिक पुण्यात्मा विद्वानों की आत्मा के प्रिय कार्य ही धर्म का आधार बनते हैं। और मनु ने बहुत सारे प्रमाण दिए, जो बहुत सारे, वेदस चक्षु सनातनम, वेद चक्षु के रूप में है, शाश्वत है, इसलिए उनके अनुसार जो जीवन चलाता है, और जो जीवन चलाता है उनको जो चीज अच्छी लगती है और वो समाज को प्रकट करता है, वो धर्म की कोटि में आता है, अन्य की कोटि में वो नहीं आ सकता जो है। इसलिए आत्मा के प्रिय कार्य धर्म का लक्षण वो दूसरे नहीं हो सकते जो है। ये बातें कही गई जो है। अब आप देखिए कि आत्मा का प्रिय क्या है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थल पर लिखा है कि जब व्यक्ति गलत काम करने चलता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये काम बहुत गलत है। तो स्वामी लिखते हैं कि यह मनुष्य उस आत्मा को सुनता नहीं, उसकी आवाज को दबा देता है, अंदर से जो आवाज आती है, नशा करके और गलत बातों से, अर्थात तो माइंड वॉश कर देते हैं लोग जो है, जैसे कि टेररिस्ट बनते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं जिससे कि अपनी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाए। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि वह आत्मा की आवाज नहीं, वह आवाज परमात्मा की होती है अंदर से। तो देखिए इसलिए कहा आत्मा का प्रिय क्या है। अब प्रश्न आपके सामने पैदा होता, आत्मा का प्रिय क्या है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं, फिर अपने विषय को हम उपसंहार करेंगे। जिस कार्य में आत्मा को भय, शंका, लज्जा का अनुभव नहीं होता, ऐसे कर्म ही वस्तुतः आत्मा के प्रसन्नता कारक कर्म है। इससे भिन्न कर्म आत्मा के प्रिय नहीं हो सकते जो है, इसके विपरीत नहीं हो सकते जो है। मनु कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है कि यस्य विद्वान ही वदतः क्षेत्रज्यो नाभिशंकते तस्मात् देवाश्रयान् लोके अन्यम पुरुषम विदुः। क्या गजब कर दिया कि आत्मा के प्रिय नहीं है ये। ऐसे कर्म केवल सात्विक कर्म है, सात्विक कर्म जो है कि जिनके आत्मा को गलत काम करने पर जब भय, शंका, लज्जा आदि होते हैं, ये उन्हीं में है जो सात्विक कर्म है, जो है जो सात्विक कर्म करने वाले हैं। और इसके विपरीत जो रजोगुणी और तमोगुणी के कार्य हैं वो आत्मा में प्रसन्नता नहीं देते, ये भी मनु ने स्पष्ट किया है। यदि प्रसन्नता अनुभव होती है तो वास्तविक नहीं है, वो नकली है, वो प्रसन्नता वो दिखावे के तौर पर है। इसलिए मनु ने स्वयं स्पष्ट करते हुए लिखा सत्वस्य लक्षणम धर्मा, कि सत्व का जो लक्षण है वो धर्म है, अर्थात सतोगुणी का जो लक्षण है वो धर्म है। मनु ने स्वयं कहा है जो है, मनु ने ये 12वें अध्याय का 38वां श्लोक है, मैं इसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि तमसो लक्षणम कामो रजसस्तुवर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणम धर्मः श्रेष्ठम एषाम यथोत्तरम यत् सर्वेण इच्छति जातुम यन्ने लज्जति चाचरन् येन तुष्यति चात्मा से तत् सत्व गुण लक्षणम, कि अर्थात सत्व जो जिस कर्म से करता की यह इच्छा हो कि यह सबको ज्ञात हो और जिसको करते हुए लज्जित न होना पड़े, और जिस कर्म से आत्मा को संतोष होता हो, उस कर्म को सत्व गुण का लक्षण कहते हैं। तमोगुण का लक्षण काम है,
अर्थ अर्थात धर्म, धन में निष्ठा है जो मनी के पीछे भागता रहता है, और रजोगुण निष्ठा जिसकी रजोगुण वाली है, और धर्माचरण सतोगुण का लक्षण है। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ जो है वो सतोगुण है, और इसी को कहा सत्वस्य लक्षणम धर्म। जो सतोगुणी पुरुष है उसका लक्षण वो धर्म है। वेदाभ्यास है तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रिया आत्मा चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। ये मनु का जो प्रमाण है कि इन प्रमाण युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि सतोगुणी कार्यों से ही आत्मा की प्रसन्नता या संतुष्टि होती है। दुष्ट, मलेच्छ, राक्षस, पापी और हिंसक आदि आदि लोगों को अच्छे लगने वाले जो कर्म हैं वो धर्म का आधार स्तंभ कभी नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया के अंदर मारकाट मचाने वाला, ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाला, मोहम्मद साहब के नाम पर दुनिया को आग लगाने वाला जो आज मनुष्य दिखाई देता है, उसको धर्म का आधार स्तंभ हम कभी नहीं कह सकते। वो इंस्टीट्यूशनल आइडियोलॉजी तो है परंतु वो धर्म नहीं हो सकता। मनु का ये स्पष्ट विधान है। और दूसरी बात यह है कि वेद से उत्तरवर्ती सभी धर्म स्रोतों में वेदानुकूलता का होना ही मनु ने अनिवार्य माना। जो बाकी के और जो तीन आधार स्तंभ हैं, यदि वो वेदानुकूल है तो ही मान्य है, और मनु ने प्रत्येक धर्म को श्रुति प्रामाण्य के आधार पर ग्रहण करना ही विहित किया है। सर्वम तु समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषः श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान स्व धर्मे निविशेत वही। ये बहुत जोरदार शब्दों में कहा दूसरे अध्याय में। इसलिए धर्म के नाम पर जो हम वैदिक धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म बोलते हैं, यही वास्तव में धर्म की कोटि में आता है। और इनके जो स्मृति शास्त्र हैं वो भी धर्म की कोटि में आते हैं। वर्तमान में उपलब्ध जितनी स्मृतियां हैं, यदि उनमें वेदानुकूलता है तो वह धर्म का आधार स्तंभ बनेगी, और यदि वेदों के अनुकूल नहीं है तो वह धर्म शास्त्र की कोटि में बिल्कुल नहीं आ सकता। मैंने इस विषय परिवर्तन के रूप में आपके समक्ष इतनी बात रखी। वेदो अखिलो धर्म मूलम, अखिल वेद संपूर्ण धर्म शास्त्र का मूल है, और जितनी और आधार स्तंभ हैं वो यदि वेद के अनुकूल हैं तो ही उनको आधार स्तंभ के रूप में आप स्वीकार करोगे। दुनिया की जो हानि सबसे बड़ी हुई है वो यही हुई है कि वहां मर्यादाओं का हनन देखा गया। उन्होंने मर्यादाओं को, नियमों को ताक पर रख करके जो है महाभारत में जो है नियमों को, मर्यादाओं का हनन हुआ, और राम के समय में मर्यादाओं का पालन हुआ। इसलिए दोनों के समय में बहुत भिन्नता है। राम वास्तव में धर्म का एक जीता जागता स्वरूप थे। वेद यदि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है, राम का जीवन उसका प्रैक्टिकल जीवन है। इसलिए हमको इन महापुरुषों के जीवन से भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये मैंने विषय परिवर्तन के रूप में थोड़े से विचार रखे हैं। कहने को बहुत कुछ है, ये विषय बड़ा गंभीर है। तो याज्ञवल्क्य के स्मृतिकार ने, महर्षि याज्ञवल्क्य ने जहाँ 5 आधार स्तंभ बताए, मनु ने वहां 4 बताए, और मुझे जो पहला जो आधार स्तंभ दिया, क्योंकि वह बाकी 3 भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इस बात को रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे विचार आपको समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले गया क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी, नहीं तो विषय स्पष्ट नहीं होता, और बहन जी भी कहते कि आपने बीच में ही छोड़ दिया। इतना ही कह करके आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी।